नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा, जिसे भैरव पूर्णिमा के रूप में भी विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री काल भैरव मंदिर में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए देश प्रदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि मंदिर, जी हाँ, पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अनुपम वातावरण देखने को मिला। इसके साथ ही समाचार कवरेज के दौरान आपको बता दें कि श्री काल भैरव मंदिर के पुजारी पंडित प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। उन्होंने कहा कि इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि काल भैरव बाबा अपने भक्तों के जीवन की बुराइयों, नकारात्मकता और दुष्प्रभावों को स्वयं अपने ऊपर धारण कर लेते हैं और इसी कारण उन्हें मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से भक्तों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म में श्री काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप, धर्म के रक्षक और उज्जैन नगरी के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बाबा महाकाल का सेनापति भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव बाबा के दर्शन और आराधना से भय, संकट, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति, साहस और समृद्धि, जहां समृद्धि का आगमन होता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर काल भैरव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर प्रशासन की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच भक्तों ने सहजता से दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। भैरव पूर्णिमा पर उमड़ी यह आस्था उज्जैन की धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा का जीवंत प्रमाण बनी। देखिए खास रिपोर्ट। ये 64वें नंबर का अध्याय है अवंतिका खंड में। वहाँ भैरव तीर्थ का पूरा वर्णन है। भैरव किस स्वरूप में यहाँ विराजमान है। भैरव यहाँ पर चतुर्भुजम शंख गदाधरायुधम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम श्री वत्सलक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम, ये वर्णन है स्कंद महापुराण में भैरव का। तो ये सारे जो है भैरव का बहुत सुंदर ध्यान है। तो सब मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है। भैरव का सात्विक ध्यान है, भैरव का राजस ध्यान है, भैरव का तामस ध्यान है। भैरव का तामस ध्यान भी होता है, भैरव का राजस ध्यान भी होता है। तो भैरव की पूजा राजसिक पद्धति से करने का विधान है। अभी मैंने बताया सही आपको, मनोकामनाओं की सिद्धि के लोग मदिरा का भोग लगाते हैं। हमारे पास से बुराई जाती तो अच्छी आती है, सीधे लेन देन है एक तरह का। और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी चढ़ाते हैं देवताओं को जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हम शिव जी को धतूरे का फूल भी चढ़ाते हैं, शिव जी को भांग भी चढ़ा श्रृंगार बनाते हैं। शिव जी को इसी प्रकार गणेश जी को हम क्या चढ़ा देते हैं, घास चढ़ा देते हैं। दुर्वा दल अर्पित करते हैं गणेश जी को, उससे दुर्वा दल से यज्ञ आदि अनुष्ठान हम कर देते हैं हम। भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्रों में उपाय बताए गए हैं। उसमें नैवेद्य के रूप में मदिरा चढ़ाने का भी एक विधान है। ये तो तंत्रों के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की उपासनाओं की पद्धति है और उस पद्धति के अनुसार मदिरा भी अनिवार्य है, भोग में चढ़ाना अनिवार्य है भैरव को। ये मान्यता है। इससे सब मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, श्री, संपत्ति, वैभव सब प्राप्त हो जाता है इससे, मदिरा चढ़ाने से।